जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर न्यूटन के गति का दूसरा नियम अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आया ना, तो कहीं समझ में नहीं आया। अगर आपको समझना है, कुछ लाइफ में करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ जो न्यूटन से रिलेटेड है। तो चलिए हम वीडियो में शुरू करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का जो है परिभाषा के तौर पे हम कैसे जानते हैं, उसके बाद से हम व्याख्या करेंगे। तो कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर को उस पर लगने वाले असंतुलित बल के दिशा में बल के समानुपाती होता है। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। हमने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, संवेग को P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है ना। तो कह रहा, आइए को बात जानिए, अगर वस्तु पर बल लगेगा ना, तो वस्तु की स्थिति बदलती रहेगी। यानी जानिए, ये वो गोला था, अब पहले U था, इस पर F बल लग रहा था। तो कुछ समय बाद इस गोला पर V वस्तु होगा और F बल लगेगा। यानी वस्तु का मान जो है बदलते रहता है। U, V, Q, T, P ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, इसका मान हम रख सकते हैं। अब चलिए, माना किसी निश्चित समय अंतराल के बाद इसका मान U हो जाता है। कोई भी वस्तु एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करता है और अंतिम वेग पर जाकर के V वेग पर रुक जाता है। तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए, तब लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग यानी P1 बराबर m इंटू U। यानी एक द्रव्यमान का कोई गेंद है, किसी निश्चित द्रव्यमान का कोई गेंद है, और इस पर जो है वस्तु का जो है वैल्यू बदलते रहता है। प्रारंभ में वस्तु का वैल्यू U था और अंतिम में वस्तु का वैल्यू क्या हो गया? V हो गया। ये बात बुझा रहा है ना? तो कह रहा है, हमने बताया कि माना प्रारंभिक वेग U से चलती हुई वस्तु T समय के बाद V दूरी पर आकर के क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। यानी V जगह पर आकर के क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इसका संवेग क्या होगा? तो संवेग जानेंगे, वस्तु का प्रारंभिक संवेग यानी P1 बराबर mu होगा। अब देखिए, वस्तु का अंतिम संवेग क्या होगा? अब T समय बाद वस्तु का संवेग, T समय यह है ना, जो समय बदल रहा है T समय, तब सुनिए, P2 बराबर हो जाएगा mv। P2 बराबर क्या हो जाएगा जी? mv हो जाएगा। बात बुझा रहा है ना बकलोला? तो सुनिए, इसलिए T समय बाद वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? P2 बराबर mv।
यानी जब जब वस्तु पर बल लगेगा तब तब वस्तु का मान बदलता रहेगा। बल लगना बंद हो जाएगा, वस्तु स्थिर हो जाएगा, उसका मान नहीं बदलेगा। बात बुझा रहा है ना, दिमाग में जा रहा है? चलिए जा रहा है तो ठीक है। तो अब एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन, तो एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा? यानी जो बल लगा है इससे वस्तु के वेग में परिवर्तन ये हो गया है P1 माइनस P2 हो गया है। P1 का वैल्यू mu और P2 का वैल्यू, अब बताइए किस समय अंतराल में बदल रहा है? T समय अंतराल में बदल रहा है ना वस्तु का वेग, तो T समय अंतराल में बदल रहा है तो T लिख दिए V या बाटा कौन सी T M दोनों में मिल रहा है, तो M को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, U माइनस क्या हो जाएगा V बटे कौन सी T। इसको इक्वेशन 1 2 3 4 5 कुछ मान सकते हैं, माने पहला है तो एक मान सकते हैं। बात बुझा रहा है, दिमाग में जा रहा है ना? ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम के व्याख्या के साथ हम समझा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो चिंता मत कीजिएगा। अब हम लोगों को ये कोई चीज पता होगा, तो U माइनस V बटा T ये कौन सी का फॉर्मूला है? अब नहीं पता है तो जान लीजिए, ये बराबर होता है V माइनस U बटे T, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जा करके देख लीजिएगा, वहाँ से यह बात समझ में आ जाएगा कि V बराबर A बराबर V माइनस U बटे T कहाँ से आया है। तो चलिए हमको E प्राप्त हो गया, यानी तब हम कह सकते हैं कि F बराबर M गुणे A, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान से त्वरण को मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या बल का मान निकल जाएगा। अब नीचे लिखेंगे, अतः अगर आप लोगों के पास कॉपी कलम है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह कम बचा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। लिखेंगे अतः गणित में पिंड के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल से पिंड पर लगे बल की माप की जा सकती है। पिंड पर लगे बल की माप की जा सकती है। देखिए तो गणितीय रूप में त्वरण से के गुणनफल से, त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल से जो है बल का मान ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं? ज्ञात किया जा सकता है ना। अब समझ लीजिए, हमने न्यूटन के गति के पहले नियम को समझाया था। अगर आपने नहीं समझा है तो जा करके देख लीजिएगा, और नहीं देखिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा? देखिएगा तो आपको बात बुझाएगा। अब मान लीजिए कि कोई जल धारा है और यहाँ से क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है, और यहाँ से फोर्स हो रहा है। पहले जो था U था, लास्ट में V हो गया। मान लीजिए कि डेल्टा है, इसका वैल्यू जब बदला किसी समय अंतराल में तो P हो गया किसी संवेग डेल्टा P। देखिए संवेग में किसी समय अंतराल में संवेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? बल कहा जाता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में। तो देखिए इसमें समय अंतराल में परपेंडिकुलर जो है बदल रहा है,
अब देखिए ये पहले जो है किसी समय अंतराल में क्या है, टी है, उसी समय अंतराल में हमने एफ बराबर एम वी माइनस यू बटे टी को प्राप्त किया। यानी न्यूटन के गति के गणितीय नियम को जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 होगा F इजक्वल टू डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, F इजक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, F इजक्वल टू एम मल्टीपल ए, F इजक्वल टू नॉट इक्वल टू ए। तो इसमें से आपको सही जवाब चुनना होगा। अगर सही जवाब चुनना होगा तो आप चुनेंगे F इजक्वल टू एम मल्टीपल ए, यानी बल को जो है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण से ज्ञात किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।